difference between Medicare Part B insurance and Medicare PPO Medicare Advantage plan. तो अगर बात करें इसके ऊपर सप्लाईज देने की और आपकी पेमेंट स्ट्रक्चर जो भी होता है, तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस जो होती है, अगर आपके पास कोई डीएमई कंपनी है और वो आपको पार्ट बी के जो पेशेंट हैं उनकी सप्लाईज का आपको पे कर रही है, लेट्स से $100 और $50, तो इसी तरीके से जो प्राइवेट इंश्योरेंस होगी वो आपको लेस अमाउंट पे करेगी, राइट। तो कोई ऐसी डीएमई जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस पे काम कर रही है वो आपको लेस अमाउंट देगी, क्योंकि वो जो पैसे रीइंबर्स कर रहे होते हैं वो प्राइवेट इंश्योरेंस से कर रहे होते हैं, और प्राइवेट इंश्योरेंस के ऊपर आधे पैसे जो है वो पेशेंट से लेने पड़ते हैं और आधे पैसे इंश्योरेंस पे करती है। तो ये होता है प्रोसीजर। अगर आपको मेडिकेयर जो पार्ट बी की डीएमई है वो आपको $50 पे करिए पर लीड, तो हो सकता है कि आपको पीपीओ की जो इंश्योरेंस हो, जो कि मेडिकेयर एडवांटेज प्लान होगा, वो आपको हो सकता है पे करें $30 और $35। तो इसी वजह से मैं आपको पहले बता रहा था कि आप लोगों को दो डीएमईज ढूंढनी है अलग अलग। एक वो डीएमई जो कि मेडिकेयर पार्ट बी के ऊपर काम करे, और दूसरी वो डीएमई जो मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स के ऊपर काम करे, जिन्हें पीपीओ वगैरह भी बोलते हैं। अच्छा, तो ऑलमोस्ट पूरी जो डीएमई कैंपेन है मैं इसको आप लोगों के सामने बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हो और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख दें तो मैं उनका इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सेकंड, अब हम न्यू कैंपेन की तरफ मूव करेंगे और वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी इंट्रोड्यूस करूँगा। तो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो, आई एम हियर टू आंसर। खुश रहें, सीखते रहें एंड एनकरेज।